द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में बीच सड़क पर योगी सरकार के एक मंत्री के होश लोगों ने उड़ा डाले। दरअसल लोगों ने उनके काफिले के आगे आवारा पशुओं को छोड़ दिया, जिसके बाद मंत्री जी उसी आवारा पशुओं के बीच घिर गए। उनके साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। ये पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह हैं। इनकी बुरी स्थिति उस वक्त बीच सड़क पर ही हो गई जब किसानों ने, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए आवारा पशुओं का सामना डायरेक्टली उनसे ही करवा दिया। दरअसल पूरी समस्या ही आवारा पशुओं को लेकर थी और यह बात पशुपालन मंत्री लगातार अनसुना करते जा रहे थे। ऐसे में जब उनका काफिला उधर से गुजरा एक कार्यक्रम के सिलसिले में, तो वहीं पर लोगों ने इनके विरोध का प्लान तैयार कर रखा था। आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आवारा पशुओं का झुंड दिखाई पड़ेगा। ये सब बीच सड़क पर हैं। इसके साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मियों की गाड़ी और मंत्री जी भी बीच में फंसे हुए, सब इसी सड़क पर हो रहा था। यह दृश्य जो भी देख रहा था कह रहा था कि पशुपालन मंत्री जी अगर किसानों की बात मान लिए होते तो ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। इस वीडियो को शेयर करते हुए हेड डिटेक्टर ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट अंग्रेजी में है, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली में थे। उनको एक अजीब सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब यह देखा गया कि लोकल पीपुल वहां पर जो आवारा पशु हैं उन्हें बीच सड़क पर उनके कॉन्वॉय के सामने खड़े कर डाले। उन्हें छोड़ दिया बीच सड़क पर, जाओ काफिला रोक डालो, और आवारा पशुओं ने उसी तरीके से पूरे सड़क को घेर लिया। उसके बाद यहां देखिए क्या स्थिति हो गई कि मिनिस्टर जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ थे, रजनीश दुबे, वो भी वहां फंस गए। ये सब जा कहां रहे थे? एक वेटनरी पॉलीक्लिनिक के शिलान्यास के लिए फाउंडेशन रखने जा रहे थे। इसी दौरान इनको लोगों ने घेर लिया। आवारा पशुओं के सहारे उन्हें फंसा दिया गया कि आप भी महसूस कीजिए कि आवारा पशुओं का झुंड अचानक से आपके सामने आ जाए तो आपकी स्थिति क्या हो जाती है। पशुपालन मंत्री हैं, पशुओं के निदान के लिए कोई उपाय निकाल नहीं पा रहे थे। लगातार आवारा पशु किसानों की जान ले रहे थे। ऐसी परिस्थिति में धर्मपाल सिंह को सीधे रियल फीलिंग इन लोगों ने दिला दी कि देखिए आवारा पशु जब सड़कों पर आते हैं तो कैसा डर होता है। और फिर पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूलने लगे, करें तो क्या करें, कैसे बचें। उसके बाद इन लोगों ने काफी मिन्नतें की और वहां से बाद में समझा बुझाकर पुलिस वालों ने भी मामले को शांत कराकर किसी तरीके से सड़क खाली करवाया और फिर धर्मपाल सिंह आगे बढ़े। लेकिन किसानों ने, लोगों ने बता दिया कि आवारा पशुओं से जिन्हें उतनी तकलीफ हो रही है वही तकलीफ आप भी महसूस करें, फिर कम से कम कोई रास्ता निश्चित तौर पर निकाल डालें। लेकिन पशुपालन मंत्री हैं, कब तक सुनेंगे। इस ट्वीट में कहा गया है कि धर्मपाल सिंह जो है अमला असेंबली में ही विधायक हैं और यहाँ पर बरेली डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है यह। मिनिस्टर जी वहीं गए थे और अमला में ही पॉलीक्लिनिक का वो फाउंडेशन डालने गए थे। अब ऐसे में देखिए कि कैसे वहां पर ये घिरते चले गए और ये जो सारी चीजें घटित हुई, वहां पर करीब 40 मिनट तक यह दृश्य देखने को लोगों को मिला कि कैसे आवारा पशुओं ने धर्मपाल सिंह के काफिले को ही रोक डाला। इस संबंध में एक खबर भी है जो यूपी तक यानी किसान तक ने प्रकाशित की है। आज तक का ही है, किसान तक। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको जानना चाहिए। पूरा विवाद यही स्पष्ट हो जाएगा। हेडलाइन में लिखा गया है, यूपी न्यूज, बरेली में किसानों ने आवारा पशु खड़ा कर मंत्री धर्मपाल सिंह का रोका काफिला। जाने क्या है पूरा माजरा। बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक आंवला विधानसभा के पिपरिया उपराला गांव में छुट्टा गोवंश फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार किसान शिकायत कर चुके हैं, लेकिन छुट्टा की रोकथाम के इंतजाम नहीं किए तो किसानों ने समस्या को अधिकारी और मंत्री के सामने लाने के लिए आवारा गोवंश को काफिलों के आगे ले आए। इतने बड़ी संख्या में छुट्टा गोवंश देख अधिकारी भी टेंशन में आ गए। सड़क पर पशुओं के एक बड़े झुंड और महिलाओं को देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अब बताइए कि इनका कहना है कि किसान तो वहां पर थे ही, लेकिन किसानों के साथ साथ उनके घर की महिलाएं भी
धर्मपाल सिंह का रास्ता रोकने आई थी। आवारा पशु भी थे, किसान भी थे और फिर उनके परिवार के सदस्य, महिलाएं भी खास करके वहां पहुंच गई थी, जिसके चलते वहां के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए कि आवारा पशुओं को भी किनारे करना है और फिर किसानों से भी निपटना है। ये जानते हैं कि किसानों की ताकत कितनी है, जो केंद्र की मोदी सरकार को झुका सकती है। वो तो यहाँ पशुपालन मंत्री खड़े हैं, जो कि किसानों की मांग को, समस्या को अनसुनी कर रहे हैं। किसानों के जान खतरे में पड़ जाती है आवारा पशुओं की वजह से। इसके अलावा मामला यह भी है कि किसान जो इतनी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, उस फसल को भी ये आवारा पशु नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने जो रास्ता रोका, अब धर्मपाल सिंह घर जाकर जरूर सोच रहे होंगे कि वो किसानों की बात अनसुना करके कि कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। अब देखिए अपने स्क्रीन पर किसान तक ने जानकारी दी है कि कैसे वहां पर बीच बचाव का रास्ता निकाला गया, क्योंकि मंत्री जी तो बुरी स्थिति में फंस चुके थे। ऐसे में अब अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि मंत्री जी को सही सलामत वहां से निकाल लाएं। यहाँ बताया गया है कि छुट्टा पशुओं को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। पुलिस ने दौड़कर ग्रामीणों को सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं हटने का नाम ले रहे थे। इस दौरान किसानों की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से कहासुनी भी हो गई। ग्रामीणों का गुस्सा देख एसडीएम वहां से चले गए। इसके बाद आंवला के नायब तहसीलदार और सीओ को भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद सिरौली थाना अध्यक्ष ने बड़ी सूझबूझ से मंत्री और प्रमुख सचिव को वहां से रवाना किया। फिलहाल इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखिए कि ऐसी बुरी स्थिति से मंत्री जी गुजरे और अधिकारियों को भी किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ा, तो फिर ऐसी लापरवाही करते क्यों? अगर सरकारें, संबंधित विभाग के मंत्री किसानों की या उससे जुड़े लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे तो फिर ये किसान कहां जाएंगे? ये तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायत लगा भी दें तो मंत्री जी काम ही ना करें, बात सुने ही नहीं, तो फिर रास्ता क्या है? विकल्प यही है कि जो हमारे पास संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मंत्री जी को बात कैसे समझ में आती, तो किसानों ने इसका रास्ता निकाला कि पूरे परिवार समेत महिलाएं, घर की सबको लेकर तो वो प्रदर्शन करने आए ही, साथ ही साथ आवारा पशुओं का जो एक झुंड था उसको मोटिवेट कर दिया और सड़कों पर सबको छोड़ दिया था। ऐसे में अगर ये आवारा पशु बिदक जाते तो मंत्री जी की बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती। ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए हालांकि पुलिस वाले अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसान हैं, बात समझ भी जाते हैं। थोड़ी देर में उनका गुस्सा शांत भी हो गया और 40-45 मिनट के बाद करीब एक रास्ता निकला। बहुत ही सूझबूझ से मंत्री जी आगे गए, आश्वासन देते चले गए होंगे। अब वो पॉलीक्लिनिक का शिलान्यास कर देंगे, उसका उद्घाटन कब होगा वो तो भगवान मालिक होगा। लेकिन इस बीच किसानों ने आवारा पशुओं को छोड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अगर आप किसान हित की बात नहीं करेंगे, उनकी समस्या का निदान नहीं निकालेंगे तो बार बार ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।